हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी जीके की क्लास। देखिए, ये ज्योग्राफी जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित है, मतलब संसार का भूगोल। और इसमें हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो बहुत इजी होते हैं, और इजी होने के बावजूद भी हम ऐसे क्वेश्चन आंसर पे टिक मार के आते हैं जो हमारा गलत होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन कई बार ये होता है हमारे साथ में कि टिक किसी और पे करना, कन्फ्यूजन, ऐसे क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, होते इजी है पर कन्फ्यूजन की वजह से आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 20 क्वेश्चन आपको इसमें बताऊंगा। वो 20 क्वेश्चन कौन से होंगे? जो बहुत सरल होंगे। और ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो भौतिक भूगोल पर, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी पर आधारित होगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पर आधारित होगा। देखिए, बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे सरल है, सबसे बड़ा महाद्वीप। सब जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हमारा आंसर भी एशिया होगा, और जहां पे टिक मारना एशिया होगा। लेकिन एशिया की कुछ बातें हैं, जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप है तो हम इस महाद्वीप की बात कर लेते हैं कि एक तो संपूर्ण धरातल का, अगर मैं बात करूं, संपूर्ण धरातल मतलब पूरी पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी का 29.8% भाग एशिया का है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए 100% पृथ्वी है, मतलब 100% धरातल है, तो उसमें 29.8% भाग, हिस्सा जो है वो एशिया महाद्वीप का है। तो इससे ये पता चल गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? आपका एशिया महाद्वीप। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा समुद्र से जुड़ा हुआ भाग भी कौन सा है? एशिया का। ठीक है, सबसे ज्यादा समुद्र से जुड़ा मान लीजिए, या फिर घिरा मान लीजिए हुआ महाद्वीप एशिया। अब आपको मैं बता दूं कितना एरिया कवर करता है। 62,800 किलोमीटर का एरिया, जो कि आपके संपूर्ण जो समुद्र वाला भाग है उसको घेरता हुआ जाता है। अब मैं इसको मील में अगर दर्शाऊं, ठीक है, 29,022 मील का दायरा इस महाद्वीप का है, जो कि आपका एक तरीके से मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया। अब इतना बड़ा एरिया, कितना बड़ा एरिया? अब देखिए, ये कितने महासागर के से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है। अब इस एशिया महाद्वीप के चारों तरफ कितने महासागर मौजूद है, इसकी बात चल रही है। तो ये कितने बड़े एरिया को, पहले तो 62,800 किलोमीटर का एरिया इसका। दूसरी बात, यह पूर्व में, अगर इस महाद्वीप के अगर मैं पूर्वी भाग पर जाऊं, मतलब पूर्वी की तरफ देखूं, तो पूर्व की ओर घिरा हुआ है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर मैं पूर्व की तरफ देखूं तो प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है एशिया महाद्वीप। अगर मैं देखूं किधर, दक्षिण की ओर देखूं तो हिंद महासागर है। ठीक है, और अगर मैं पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, और अगर मैं देखूं उत्तर की ओर तो आर्कटिक महासागर। मतलब ये 3 महासागर जो है वो एशिया महाद्वीप को घेरे हुए हैं। तो ये हुई एशिया की बात, जो सबसे बड़ा महाद्वीप हुआ। इसमें से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आते भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़े महाद्वीप की अगर अपन ने बात कर ली है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कहाँ जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सोचिए आप, सबसे छोटा महाद्वीप। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप पता है कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और मैं बात करूं संपूर्ण धरातल का 5.9% भाग, या मान लीजिए हिस्सा, इस महाद्वीप का है। ठीक है, जैसे 29.8% भाग हिस्सा किसका था? एशिया का। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का 5.9% भाग, मतलब हिस्सा जो है वो किसका है? आपका ऑस्ट्रेलिया का। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो क्षेत्रफल कितना है? 77 लाख इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई, सबसे छोटा महाद्वीप। क्लियर? अब बात करते हैं आगे की ओर, तीसरे नंबर का। देखिए, सबसे गहरा महासागर कौन सा? सबसे गहरा महासागर, चलिए सोचिए, सबसे गहरा महासागर आपका कौन सा है?
प्रशांत महासागर। ठीक है, अब प्रशांत महासागर की गहराई की बात करें तो इसकी गहराई, अगर मैं औसतन गहराई की बात करूं तो इसकी औसतन गहराई कितनी है? 14,000। ठीक है, 14,000 फीट इसकी गहराई है। ठीक है, अधिकतम गहराई की बात करूं मैं, अधिकतम गहराई, तो अधिक से अधिक गहराई इसकी है कम से कम 36,201। ठीक है ना, 36,201 फिट। ठीक है, चले जाइए गहराई में, इतना आपका सबसे गहरे महासागर की बात हो गई, प्रशांत महासागर। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको मैं, आपने प्रशांत महासागर में एक गहराई का नाम सुना होगा, मेरियाना ट्रंच। ये खाई गहराई आपके कहां पर उपस्थित है? प्रशांत महासागर। ये सबसे गहरा या गहराई या खाई मान लीजिए, सबसे गहरी खाई है पूरे विश्व की। इसमें पूरा का पूरा चंद्रमा समा सकता है ना? इंटरेस्टेड बात, पूरा का पूरा चंद्रमा मेरियाना ट्रंच में समा सकता है, और ये कहां मौजूद है? प्रशांत महासागर के अंदर। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट होता है, सबसे गहरा महासागर मिल गया अपन को, इसका आंसर भी दे दिया मैंने आपको। चलिए आगे की बात करते हैं, चौथे नंबर की। सबसे गहरा महासागर के बाद में अब बात करते हैं सबसे बड़े महासागर की। सबसे बड़ा महासागर, सोचिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, और देखिए प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, अगर इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप सोच नहीं सकते इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा हो सकता है। इसका क्षेत्रफल है 6 करोड़। कितना? 6 करोड़। आगे सुनिए, 36 लाख। कितना? 36 लाख और 34,000। ठीक है, 6 करोड़ 36 लाख 34,000 वर्ग मील एरिया आपका प्रशांत महासागर का है, जो कि सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। हम किताबों में पढ़ते भी हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 5वें नंबर का। अब बात करते हैं सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर, सोचिए सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर है विश्व का लंदन, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, नाम सुना होगा लंदन का। और आपको मैं बता दूं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 43वीं ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल की बात करूं अगर मैं, ठीक है ना, इसकी क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो क्षेत्रफल कितना है? आगे बात समझ में, इसका क्षेत्रफल है 1572 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर मील की बात करूं तो 607 मील के एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा नगर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे छोटे देश की। ठीक है, आप सोचिए जब तक, सबसे छोटा देश कौन सा है? 6ठे नंबर का टॉपिक अपना, सबसे छोटा देश। देखिए सबसे छोटा जो देश है, अगर मैं सबसे छोटे देश की बात करूं तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो केवल मात्र कितना? 44 हेक्टेयर भूमि पर ये बसा हुआ है। ठीक है, और अगर इसको समझना है कि 44 हेक्टेयर भूमि होती क्या है, तो मैं बता दूं आपको 108.7 एकड़ की जमीन इसके दायरे में है, मतलब इतने एरिया में फैला हुआ है। अब मैं एकड़ को समझा, हेक्टेयर को समझा दूं आपको मैं। 1 हेक्टेयर जो भूमि होती है, 1 हेक्टेयर भूमि का मतलब होता है 0.1 किलोमीटर। ठीक है, 0.1 किलोमीटर है, तो आप 44 हेक्टेयर को देख लीजिए। 44 हेक्टेयर भूमि मतलब 0.44 किलोमीटर। बस इतने से एरिया में आपके ये वेटिकन सिटी जो है वो बसी हुई है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। सबसे बड़ा देश, ठीक है, सोचिए सबसे बड़ा देश कौन सा हो सकता है? 7वें नंबर का टॉपिक है सबसे बड़ा देश। देखिए सबसे बड़े देश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश है आपका रूस। ठीक है, और इसके एरिया की बात करूं 17 लाख। ठीक है, 98,242 ये इसका क्षेत्रफल हो गया।
सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 17,98,42 का एरिया, लाख का एरिया आपके इसके अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अब सब जानते ही हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सोचिए। चीन। चीन के बाद में हमारा ही नंबर है, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1,38,00,00,000। ठीक है, 1,38,00,00,000 जनसंख्या इसकी है 2011 के अनुसार। ठीक है, तो ये हुई सबसे बड़े देश की बात। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश कौन सा है? ठीक है, अब सोचिए आप लोग, जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं। 9वां पॉइंट अपना कौन सा है? सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश। निर्वाचन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, निर्वाचन का मतलब होता है वोट। ठीक है ना, तो बताइए सबसे ज्यादा या सर्वाधिक निर्वाचित वाला जो देश है, जहां पे सबसे बड़ा मतदान जो एक तरीके से उत्सव की तरह मनाया जाता है, तो सब जानते ही है वो कौन सा है अपना? भारत। क्लियर, समझ में आई बात? चलिए 10वें नंबर पे आता है अपना न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। बताइए, सोचिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर होगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है अंटार्कटिका के अंदर, और आपको पता है बर्फ वाला क्षेत्र है ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति या 0 व्यक्ति आपको यहां पर मिलेंगे। मतलब एक व्यक्ति भूले भटके अगर आपको मिल जाए तो बड़ी बात है, बाकी यहां पे मिलता बड़ा मुश्किल से है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब बताइए सर्वाधिक, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वो कौन सा है आपका? सिंगापुर। सिंगापुर। ठीक है, और यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 8,000, कितना? 8,274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, 8,274 व्यक्ति यहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन अपना, या सोचिए आप लोग, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? नगर की बात चल रही है। ठीक है, सोचिए आप लोग जब तक, ये अपना 12वां क्वेश्चन होगा। सर्वाधिक आबादी वाला नगर। ठीक है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है वो है टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो। और वो कहां पड़ता है? अपना जापान के अंदर। और आपको मैं बता दूं यहां पर 1.4, ठीक है, 1.4 करोड़ व्यक्ति 2011 के अनुसार, मतलब यहां पर जो जनसंख्या कितनी है? 1.4 करोड़ लोग यहां पे निवास करते हैं। 13वां क्वेश्चन अगला आता है, सबसे कम आबादी वाला नगर। सबसे कम आबादी वाला नगर, तो आप बताइए, सोचिए, सबसे कम आबादी वाला नगर है कौन सा? वेटिकन सिटी। नाम सुना है अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी के अंदर जो लोग निवास करते हैं, 19 सितंबर 2022, 19 सितंबर 2022 के अनुसार आपको पता होना चाहिए यहां पर कितने लोग निवास करते हैं। यहां पर केवल मात्र, आप सोच नहीं सकते, 805 व्यक्ति, केवल मात्र कितना? 805 व्यक्ति केवल यहां पर निवास करते हैं लोग। ठीक है, बहुत ही सोचने वाली बात हो गई एक तरीके से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 14 नंबर अपना आता है क्वेश्चन नंबर। देखिए, सबसे लंबी सीमा वाला देश, ठीक है ना, सबसे लंबी सीमा वाला देश। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे लंबी, जिसकी देश की सीमा जो है सबसे लंबी है, वो कौन सा है? सोचिए,
वो है कनाडा। ये आपको याद रहना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कि सबसे जिस देश की जिस क्षेत्र की सबसे लंबी सीमा है वो कनाडा है। और मैं बता दूं आपको कितना एरिया है, 2,02,000, ठीक है, 2,02,080 किलोमीटर का एरिया जो है इसकी लंबाई का है, ठीक है। अब इसका ठीक उल्टा बात करते हैं, सबसे छोटी सीमा वाला देश, सबसे छोटी सीमा वाला देश, सोचिए आप लोग कौन सा है। सबसे छोटी सीमा वाला जो देश है वो है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है। कौन सा है? जिब्राल्टर। 6,843 किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करता है। मतलब जिब्राल्टर एक ऐसा देश है जिसकी केवल मात्र 6,843 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। बात करते हैं सबसे बड़े द्वीप की, 16वें नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप। सोचिए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो सकता है? सबसे बड़ा द्वीप है संसार के मानचित्र में ऊपर ही ऊपर उत्तर की ओर ग्रीनलैंड, ठीक है। और ग्रीनलैंड उत्तर में है, ध्यान रखना इस चीज को, उत्तर में। और आपको मैं बता दूं अटलांटिक जो है, कहां पर? अटलांटिक या अटलांटिका, ठीक है, में ये स्थित है, ठीक है। और बता दूं आपको मैं इसके बारे में, क्षेत्रफल की बात करें अगर अपन तो कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल की बात करें कितना? 21 लाख, कितना है? 21,66,080 जो कि आपका किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। आगे बात में सबसे बड़ा, अब अगला पॉइंट आता है 17वें नंबर का, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सोचिए आप लोग, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक 17वां, सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सोचिए आप लोग, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। और आपको मैं बता दूं ये अरब प्रायद्वीप है वो 32 लाख, कितना? 32 लाख समथिंग कुछ 37,500, कितना? 500 किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है। इतने एरिया में ये फैला हुआ है अरब प्रायद्वीप, जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह, सोचिए आप लोग, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सोचिए आप जल्दी सोचिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और आपको बता दूं इंडोनेशिया एक ऐसा द्वीप समूह है जहां पर 13,000, कितना? 13,000 द्वीप मौजूद है। 13,000 द्वीप, सोचिए कितने सारे द्वीप आपके इंडोनेशिया में, सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है इसको, ठीक है। और एक आखिरी क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप की बात चल रही है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। आपको बता दूं सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली। कौन सा है? माजुली। और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी असम। यहां पर आपका माजुली नाम का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब नदी के माध्यम से बना द्वीप है माजुली, जो कि कहां पर मौजूद है? असम के अंदर। और एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जो कि आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डेल्टा। सोचिए आप लोग, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में कहां मौजूद है? ये तो एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। 20वें नंबर का है सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा आपका है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और आपको मैं बता दूं ये आपके भारत में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? भारत में। और कहां मौजूद है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना है आप लोगों ने। इसके नदी, इन दोनों नदी के संयुक्त, मतलब इन दोनों, जब ये दोनों नदी जब आपस में मिलती है, उन संयुक्त रूप से बना सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन
वन डेल्टा। और आपको बता दो इसका दूसरा नाम आपने सुना होगा मैग्रोव। कौन सा? मैग्रोव वन। कई बार किताबों में आपने पढ़ा होगा। मैग्रोव वन जो है वो आपके सुंदरवन डेल्टा से संबंधित है, जो कि भारत में ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है पूरे विश्व का। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैंने आपको जो मोस्ट आपके 20 क्वेश्चन जो आपको आते आते भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, हम बार बार पढ़ते हैं, कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। तो हमें होना चाहिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा नगर, सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश, इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, इसके अलावा सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर, कम आबादी वाला नगर, सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे छोटी सीमा वाला देश, और इसके अलावा क्या बताया मैंने, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे बड़ा डेल्टा। ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए। ठीक है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी जो है, जो कि भौतिक भूगोल से संबंधित है, इसके 20 क्वेश्चन है। अगली क्लास के अंदर हम दूसरे भाग के अंदर अगले 20 क्वेश्चन जो कि भौतिक भूगोल से संबंधित होंगे उसका अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।